नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोएसवसहुणं। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलो प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमा चारित्र चक्र शांति सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि आर्यिका संघ की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोन्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय थे। जय बोलो देवादिदेव। कल तक हमने देखा कि जो 5 अनुव्रत पालन करने से कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परमार्जन अनुव्रत, यह इसका पालन करने में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं। तो आचार्य भगवान ने बताया कि अहिंसानुव्रत में यमपाल चांडाल यह प्रसिद्ध हुए हैं। सत्यानुव्रत में धनदेव यह प्रसिद्ध हुए हैं। अचौर्यानुव्रत में वारिसेन राजपुत्र प्रसिद्ध हुए हैं। ब्रह्मचर्यानुव्रत में नीली प्रसिद्ध हुई है और परिग्रह प्रमाणुव्रत में जय कुमार प्रसिद्ध हुए हैं। इसी तरह 5 पापों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं, इसका विवेचन आचार्य भगवान कर रहे हैं। 5 पापों में हिंसा पाप, झूठ बोलना, चोरी, कुशील और परिग्रह में इन 5 पापों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ है, इसका विवेचन आचार्य भगवान ने किया है। हिंसा पाप में धनश्री प्रसिद्ध हुई है। झूठ बोलने में सत्यघोष प्रसिद्ध हुए हैं। चोरी में तापस प्रसिद्ध हुए। कुशील पाप में यमदंड कोतवाल प्रसिद्ध हुए हैं और परिग्रह पाप में श्मश्रु नवनीत यह प्रसिद्ध हुए हैं। अब आचार्य भगवान श्रावक के 8 मूल गुणों का विवेचन कर रहे हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी श्रावक के जो 8 मूल गुण है उसका विवेचन हमारे सामने रख रहे हैं। मध्यमास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम अष्टो मूल गुणा नाहुर्गृहिणाम श्रमणोत्तमः। इसका अर्थ है गणधर देव। अर्थ देखिए इस श्लोक का। मध त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, साथ में अनुव्रत 5 पालन करना, अर्थात 5 पापों का एक देश त्याग करना। इस 8 मूल गुणों को गणधर देव गृहस्थियों के मूल गुण कहते हैं। एक देश यानी स्थूल त्याग। मध्य मास मधु ये 3 मकार का त्याग हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का त्याग करके अहिंसानुवृत्ति, सत्यानुवृत्ति, अचौर्यानुवृत्ति, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमार्जनानुव्रत का पालन करना। हर जैन गृहस्थों में इन 8 मूल गुणों का स्थूल रूप से पालन होना ही चाहिए। जैन धर्म में श्रावकों को इन 8 मूल गुणों का पालन करना ही है। वो 8 मूल गुण कौन से? तो मध्य मास मधु का त्याग और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का त्याग। इस प्रकार 8 मूल गुणों का त्याग करना
श्रावक को आवश्यक है। मध्य मास मधु का त्याग क्यों कराया? तो आचार्य भगवान ने बताया, मध्य यानी शराब का त्याग करना। शराब अंगूर आदि को सड़ा सड़ा के शराब बनाती है। कितने जीवों की उत्पत्ति और उसमें हिंसा होती है, तब शराब बनती है। एक तो उत्पत्ति दोष तो है, और जो शराब पीता है उसकी बुद्धि खराब भी होती है। नशे में सब चीज़ गलत हो जाती है। इसीलिए शराब का तो त्याग करना ही चाहिए, इसीलिए शराब का त्याग कराया है। मांस का त्याग। मांस का त्याग जीव हिंसा होने पर मांस बनता है। मांस में अनंतानुत्रस जीव और निगोदिया जीव पाए जाते हैं। मांस खाना तो बेकार है, पर उसे छूना भी बेकार है। मांस छू जाए तो भी स्नान करना चाहिए। मांस कभी त्याग करना चाहिए, मांस कभी भी खाना नहीं चाहिए। मांस का भी त्याग करना चाहिए। मधु का त्याग। मधु का त्याग। मधु माने शहद। मधुमक्खी फूल पर बैठती है, वहाँ से पराग चूसती है। चूसने के बाद जहाँ उसका छत होता है, जहाँ उसका घर होता है, वहाँ उसमें मुख से पलट देती है, उल्टी कर देती है। यानी वह मधुमक्खी वमन करती है, तो वह मधु क्या है? यह मधुमक्खी का वमन उल्टी है। मधुमक्खी की उल्टी है। उस उल्टी में कितने जीव होते हैं? अनंत जीव उस उल्टी में होते हैं। उस उल्टी किए पदार्थ को हम कैसे खा सकते हैं? आप ही सोचिए, जब आपने एक ग्रास खाया, उस ग्रास को चिबला मुंह में और उसको बाहर रखे रखा, तो क्या उस ग्रास को फिर आप खाना चाहेंगे, या उस ग्रास को किसी और को खिलाएंगे? और वह आपने खाया हुआ झूठा बाहर रखा, वह किसी ने देखा तो क्या वह खाएगा उसे? नहीं खाएगा, क्योंकि किसी का झूठन कोई कभी नहीं खाता। तो मधु क्या है? शहद क्या है? मधुमक्खी का झूठन है। वही झूठन कोई खा नहीं सकता, इसीलिए उसका त्याग है। इसीलिए शराब, मांस, शहद का त्याग हर जैन श्रावक को होना ही चाहिए। शराब का त्यागी हो तो एलोपैथिक दवा ले सकता है क्या? शराब का त्याग दो प्रकार का होता है। मैं शराब नहीं पीऊँगा, यहाँ मूल गुणों में शराब मोटे रूप से त्याग कराया गया। जब इस मध्य मास मधु का अतिचार सहित त्याग कराया जाएगा, तब तो होम्योपैथिक दवा भी नहीं लेगा और एलोपैथिक दवाई भी नहीं लेगा। इसमें अल्कोहल मिलाया जाता है। इसीलिए स्थूल रूप से शराब का त्याग, और जब अतिचार सहित शराब का त्याग किया जाएगा, तब होम्योपैथिक, एलोपैथिक आदि दवाई भी नहीं लेगा। मांस का त्याग करने वाला क्या बाजार की मिठाई खा सकता है? मांस और मधु का त्यागी दो प्रकार के होते हैं। जिसने मांस का त्याग किया है, वह मांस भोजन नहीं करेगा। बाजार में जो दूध, दही, मिठाइयाँ आदि मिलते हैं, उसमें आटा वगैरह मिक्स किया जाता है।
वह सब अमर्यादित होते हैं, उसमें जीव राशि पैदा होते हैं। वह जीव राशि माइक्रोस्कोप से दिखाई भी देती है, दिखती भी है, लेकिन अभी उसका वह त्याग नहीं किया। उसने मांस भोजन का त्याग किया है। जब वह अतिचार सहित मांस मधु का त्याग किया है, तब वह बाजार में बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खाएगा। पहली प्रतिमा धारण करेगा तो वह बाजार की अमर्यादित वस्तु नहीं खाएगा। अब 3 गुण व्रत का वर्णन आचार्य भगवान हमारे सामने रख रहे हैं। दिग्व्रतमनर्थदंड व्रतं च भोगोपभोग परिमाणम् अनुबृहन्नादगुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्याम्। अनुबृहन वृद्धि में करना माख्यात कहते हैं। तो देखिए इसका अर्थ, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत है। ये वृद्धि के कारण है, अनुव्रतों के वृद्धि के कारण है। गणधर देव आचार्य मुनिगण इन्हें गुण व्रत कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में देश व्रत कहाँ है और इसमें भोगोपभोग परिमाण क्यों लिखा है? आचार्यों की अपनी अपनी परिभाषा है, पर रस में कोई खास अंतर नहीं। इसमें 3 मकार यानी मधु मास मद्य का त्याग और अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह, परमानुव्रत का पालन, यह 8 माने हैं। तो पद्मनंदी 5वीं शतका में लिखा है, मध्य मास मधु का त्याग और 5 औदुंबर फल का त्याग करना। इसे गुण व्रत क्यों कहा जाता है? यह 3 गुण व्रत धारण करने से अनुव्रतों में और विशेषता वृद्धि बढ़ती है। इसीलिए अनुव्रतों में गुणों में वृद्धि बढ़ाने वाला होने का कारण इसको गुण व्रत कहते हैं। आगे शिक्षा व्रत भी आएंगे, इसीलिए इसे धारण करने से मुनि धर्म की शिक्षा मिल जाती है। गुण व्रत को धारण करने से मुनि धर्म की शिक्षा मिल जाती है। दिग्व्रत यानी दिशा है, अर्थात 10 दिशा में आने जाने के लिए लिमिट बना लेना, मर्यादा बनाना, सीमा निर्धारित करना, इसका नाम है दिग्व्रत। जैसे ऊपर नीचे और 8 दिशा में कहाँ तक जाएंगे इसकी सीमा बनाकर उसके आगे नहीं जाना, इसे दिग्व्रत कहते हैं। अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ प्लस अर्थ प्लस दंड, अर्थात अपना कोई लाभ ना हो और फालतू में पाप बंद हो जाए, कर्म बंद हो जाए, उन्हें अनर्थ दंड कहते हैं और इसका त्याग करना अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। भोगोपभोग परिमाण व्रत, भोग उपभोग का परिमाण यानी भोग और उपभोग की वस्तुओं का मर्यादा बना लेना, लिमिट बना लेना, इसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। अर्थात भोग और उपभोग के लिए हमने वस्तु तो बहुत रखी है, 5 कुर्ते, 5 पैंट, 5 पैजामा रखने का नियम है। तो आज मैं इसमें कितने यूज
करूँगा, इसका नियम ले लेना। यह भोगोपभोग परिमाण व्रत है। भोग और उपभोग की वस्तुओं की सीमा बनाने का नियम लेना, इसे भोगोपभोग परिमाण व्रत कहते हैं। भोग, जो वस्तु एक बार भोगने को मिले वह भोग है। जैसे भोजन, दाल, रोटी आदि, यह भोग है। उपभोग, जो वस्तु बार बार उपभोग में आती है वह उपभोग है। वस्त्र, चप्पल, कार, स्त्री आदि, यह उपभोग है। इस तरह दिग्व्रत कितने 3 प्रकार के हैं वह उन्होंने बता दिया। एक दिग्व्रत, दूसरा अनर्थ दंड व्रत और तीसरा भोगोपभोग व्रत। इन 3 गुणव्रतों का पालन करने से अनुव्रतों में और विशेषता वृद्धि बढ़ती रहती है। इसीलिए अनुव्रतों में गुणों में वृद्धि बढ़ाने वाला होने के कारण इसको गुणव्रत कहते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।